हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू हिंदी। आज की वीडियो में हम सोल लैंड के एपिसोड 197 पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 197 शुरू होता है और हम देखते हैं यह सभी अपने 6 ट्रायल की प्लानिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट दिन के साथ हम माहुंगजुंग को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और कहता है नहीं कर सकते हैं। जुजू क्वीन के ना होने के कारण प्रोटेक्टिव सोल फ्यूजन टेक्निक भी यूज नहीं होंगी। यहाँ माहुंगजुंग जुजू क्वीन और दाइमोबाई की फ्यूजन टेक्निक के बारे में कह रहा होता है। हम नहीं जीत सकते, अपना सिर पकड़ते हुए कहता है। तभी रोंगरोंग कहती है गॉड गिवन रिंग एब्जॉर्ब करने के बाद जुजू क्वीन सन ब्रदर के बाद दूसरी पर्सन होगी जो 80+ पर पहुंचेगी। तभी हम जुजू क्वीन को देखते हैं जिसके चारों ओर सी गर्ल मास्टर चक्कर लगाते हुए देखती हैं। आगे रोंगरोंग कहती है दुर्भाग्य से वह हमारी 6 एग्जाम में हेल्प नहीं कर सकती है। दाइमोबाई उठता है और कहता है साउबाई से पूछो मुझे वहां तक छोड़ने के लिए, और कहता है मुझे 80+ होने के लिए बस 10,000 ईयर के सोल बीस्ट को देखना होगा। तांगसन कहता है नहीं, तुम्हारे भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते हैं, तुम समझ सकते हो। तांगसन कहता है 8th और 9th सोल रिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी सोल मास्टर के लिए। आखिरकार 6 एग्जाम पास करने के बाद सी गॉड से गिफ्ट में प्राप्त कर ही लोगे और वह सबसे अच्छी 8th सोल रिंग होगी। तभी दाइमोबाई कहता है जो भी हो, यदि हम 6 टेस्ट को पास नहीं कर सके तो यही मरना होगा, फिर क्या फ़ायदा। माहुंगजुंग रोकते हुए कहता है नहीं बॉस दाई। रोंगरोंग कहती है तुम नहीं जा सकते हो। दाइमोबाई कहता है हम सब एक हैं और मैं इस टीम का बॉस होने के कारण और अपनी कल्टीवेशन से ब्रेक करने से यही वह काम है जो हमें करना है। हम यहाँ सी गॉड आयरलैंड पर क्यों इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसी दिन के लिए और वापस लौटने के बाद वुहान एम्पायर का सफाया करने के लिए। तांगसन कहता है बॉस दाई को मनाने का एक तरीका होना चाहिए। माहुंगजुंग कहता है बॉस दाई हमारे लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। सभी हाँ करते हैं। दाइमोबाई आगे निकल जाता है तो उसे रास्ते में जुजू क्वीन मिल जाती है। दोनों बस एक दूसरे को देखते हैं, बोलते कुछ भी नहीं है। दाइमोबाई आगे निकल जाता है। सीन क्यान रेन्युक्स पर शिफ्ट होता है जो क्यान डोलियो से कहती है दादाजी मैं पहले ही 7th एग्जाम के लिए तैयार हूँ। डोलियो से काफ़ी ज़्यादा गोल्डन स्ट्रीम निकल रही होती है और वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है जिसके साथ पूरे हॉल में गोल्डन लाइट पैटर्न बनने लगते हैं। कहता है तुम्हारा 7th एग्ज़ाम एक्सेप्ट करो। दोनों ही उड़ते हुए हवा में आते हैं। तेज लाइट के साथ हॉल का सीन चेंज हो जाता है। डोलियो कहता है तुम्हारा 7th एग्ज़ाम एंजल स्वॉर्ड को खींचना है और हम देखते हैं एक मेटेलिक गोल्डन सर्किल के बीच में एंजल गॉड स्वॉर्ड है। उसी के साथ सीन सी गॉड आयरलैंड पर शिफ्ट होता है जहाँ साउबाई और उसके कुछ क्लैन मेंबर तांगसन और उसकी टीम को सी गॉड माउंटेन तक ले जा रहे हैं। तांगसन कहता है 6 गॉड ट्रायल हम आ रहे हैं। साउबाई उन्हें उस जगह छोड़ती है और कहती है मैं तुम्हारी फाइट नहीं देख सकती हूँ, मुझे जाना चाहिए, तुम जिंदा वापस आना। कहते हुए पानी में कूद जाती है और वहाँ से निकल जाती है। तांगसन कहता है पीछे कोई रास्ता नहीं है तो हमें आगे रास्ता बनाना चाहिए। साउबू कहती है तो चलो फेस करें, और इसी तरह से सभी मोटिवेट होते हैं। आखिरी में उनकी टैग लाइन बोलते हैं सेरेक हम जीतेंगे। तभी पीछे से बोसाइक्सी की आवाज़ आती है क्या तुम तैयार हो, और हम बोसाइक्सी की शानदार एंट्री को देखते हैं। आगे बोसाइक्सी कहती है तुम्हारे पास एक ही चांस है। तांगसन कहता है हम तैयार हैं, हम सीनियर का टेस्ट पास करेंगे। बोसाइक्सी कहती है ठीक है, जिनका एग्जाम से संबंध नहीं है वह इस तरफ आकर देखें। इतने में बोसाइक्सी की सहायिका जुजू क्वीन और बाइसियांग को वाटर एबिलिटी से दूसरी तरफ टेलीपोर्ट कर देती है। साथ ही बोसाइक्सी इन सभी को सावधान रहने के लिए कहती है एग्जाम जल्दी ही शुरू होगा और हम उनके टाइमर को आता देखते हैं। उसी के साथ बोसाइक्सी एग्जाम स्टार्ट होने का कहती है। इतना सुनते ही सभी ऑस्कर के क्लोन सॉसेस खाते हुए हवा में उड़ जाते हैं। बोसाइक्सी की सहायिका कहती है यहाँ वहाँ भागने की तरकीब, भले ही यह कमज़ोर दिखते हैं लेकिन रिजल्ट अच्छे हैं। ऑस्कर ने यह क्लोन सॉसेस बाइसियांग के ब्लड से बनाया है। तांगसन कहता है सेकंड स्टेप द इंटरफेस वेब डिटेक्शन। कहने के साथ वह बाइसियांग की 5th सोल टेक्निक का यूज़ करते हैं। रोंगरोंग कहती है क्या यह टेक्निक सी गॉड वर्ल्ड मास्टर के लिए पर्याप्त है। बाइसियांग भी खुश हो जाती है कि फाइनली मैं उनकी हेल्प कर सकी। बोसाइक्सी कहती है यह तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि बोसाइक्सी ने अभी तक सोचा था तांगसन ने सी गॉड माउंटेन को क्यों चुना था ताकि वह
माउंटेन के पेड़ पौधों की पावर ले सके। इसी के साथ वह ब्लू सिल्वर फील्ड से सब कुछ कंट्रोल कर सके। और इसी के साथ हम तांगसन के साथ साथ सभी को यहाँ वहाँ भागते हुए देख पाते हैं। बोसाइक्सी कहती है इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से बाईसियांग की 5th टेक्निक को यूज़ किया जाता है। यह मेरी माइंड पावर को कुछ समय के लिए इफेक्ट कर सकता है। जुजू क्वीन चिंता करते हुए सबको देख रही होती है। आगे बोसाइक्सी कहती है तो मैं तुम लोगों को नहीं रोक सकती। हालांकि तुम लोगों को रोकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और अपनी मुट्ठी बंद करती है जिससे हम एक एनर्जी ब्लो देख पाते हैं। इसके बाद बोसाइक्सी अपना हाथ नीचे करती है। हम वाटर वेव से एक भयंकर टॉर्नेडो बनता हुआ देख पाते हैं जिसके इफेक्ट में सभी दोस्त फंसने लगते हैं। फिर एक गोल्डन एनर्जी सर्कल को देखते हैं। बोसाइक्सी अपनी स्टिक को यूज करने वाली होती है। बोसाइक्सी की स्टिक से गोल्डन लाइट निकलती हुई दिखती है। आगे हम देख पाते हैं बोसाइक्सी समुद्र से पावर ले रही है, लेकिन उसने तो मना किया हुआ था। यही माहुंगजुंग भी कहता है। बोसाइक्सी की यह टेक्निक किसी हिडन टेक्निक की तरह वर्क करती होगी जिससे वह उन रूल को भी ब्रेक नहीं कर रही होती है। माहुंगजुंग उसके इफेक्ट में फंसकर उसकी तरफ ना चाहते हुए भी चला जाता है। लेकिन फिर हम समुद्र की पानी की सतह को देख पाते हैं जो बिल्कुल शांत है। दाइमोबाई यह देखते हुए कहता है तो वह समुद्र से पावर नहीं ले रही हैं, वह हवा में मौजूद पानी से एडवांटेज ले रही हैं। और हम काफ़ी बड़े बड़े वाटर पिलर बनते हुए देख पाते हैं जिनमें अब रोंग और ऑस्कर फंस जाते हैं जिन्हें साउबू आवाज़ लगाती है। बोसाइक्सी कहती है इसका कोई मतलब नहीं है, तुम कितनी दूर भागोगे, यह भी मेरी पावर में है। तांगसन कहता है सी गॉड वर्ल्ड मास्टर की पावर भयानक है, उन्होंने अभी तक अपनी सोल स्किल का यूज नहीं किया है, केवल उनकी सोल पावर ही हम सबको कंट्रोल कर सकती है। सभी की हालत खराब होती है। तांगसन अपने माथे पर उंगली रखते हुए बेस्ट सी पिरामिड को एक्टिव करने लगता है और कहता है सी गॉड लाइट मास्टर की सोल पावर को सप्रेस कर सकती है, लेकिन यह 99 लेवल के लिए काफ़ी नहीं है। और स्लायर गॉड फील्ड को एक्टिव करता है। इसी के साथ वह पर्पल आई का भी यूज करता है और साथ ही साथ सोचता है यह कितनी देर तक रोक सकता है, और वह कुछ ही समय में टूट जाता है। यह पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।